गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्पेस, जो स्पेशली सेकेंड ग्रेड में लगता है, फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम आती है उसमें भी लगता है और यूपीएससी के अंदर भी लगता है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशन है, ग्रुप की टोटल 4 कंडीशन हैं, वो चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस है वो भी ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रुप की कंडीशन आती हैं तो वेक्टर स्पेस आप इजीली समझ जाओगे। इसके बाद आता है एक फील्ड आते हैं, वो भी ग्रुप पर बेस्ड है, तो आपको पहले 2 डेफिनेशन समझनी होंगी। एक तो डेफिनेशन समझनी होगी किसकी, ग्रुप की डेफिनेशन। एक तो ग्रुप की डेफिनेशन समझनी है और एक फील्ड की डेफिनेशन समझनी है, क्षेत्र की डेफिनेशन समझनी है। फील्ड या क्षेत्र दोनों आपको डेफिनेशन, अगर ये दोनों डेफिनेशन आपके समझ में आ गई तो आप वेक्टर स्पेस की कंडीशन भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। ग्रुप की डेफिनेशन लेके टोटल आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। ग्रुप की टोटल 4 कंडीशन होती हैं। ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? अगर जी आपको कोई भी एक सेट दे रखा है, कोई भी जी ले सकते हो, क्योंकि स्पेशली जब हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो जी ग्रुप का जो नोटेशन है इसी का लेटर काम में लेते हैं और इसी का लेटर कौन सा आएगा, जी। स्पेशली हम इसको डिनोट करते हैं कि इससे फिर जी से डिनोट करते हैं, तो सेट इसमें जी लेके चलते हैं। सेट तो वैसे अलग अलग आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट भी आ सकता है, होल नंबर का सेट भी आ सकता है, इंटीजर का सेट भी आ सकता है, आई और जेड, ये सारे सेट भी आ सकते हैं। रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हो सकता है। सेट सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें जनरली हम जी लेके चलते हैं। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन। पहले अगर जी आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी अगर आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, जी आपको अगर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, मतलब जी आपको एरिक समुच्चय दे रखा है, और स्टार आपको कोई भी एक कंपोजिशन दे रही है, स्टार इज ए कंपोजिशन, स्टार आपको कोई भी संकेत दे रखे, एंड स्टार इज ए कंपोजिशन, एंड स्टार इज ए कंपोजिशन। अगर स्टार आपको कोई भी एक कंपोजिशन दे रखी है, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, स्टार आपको कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब हो गया जैसे प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, संक्रिया होती हैं, संक्रिया हो गई। स्टार आपको कोई भी एक संक्रिया दे रखी है, तब इस संक्रिया के साथ में जो जी होगा वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। मतलब जी नॉन एम्प्टी सेट हो गया, कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे, स्टार आपको कोई भी कंपोजिशन दे रखी है, तो उस जो जी होगा देन जी स्टार इज ए ग्रुप होगा। कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, मॉड्यूलो एडिशन दे सकता है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जो भी आपको मैट्रिक्स दे देगा, सेट किसका दे देगा, मैट्रिक्स का सेट दे दिया, तो उसमें मैट्रिक्स एडिशन आ जाएंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे, ये आ जाएगा। इज ए ग्रुप फॉर दिस, मतलब इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। इफ इट इज सेटिस्फाइड, इफ इट इज सेटिस्फाइड, सम कंडीशन, या फॉलोइंग कंडीशन लिख सकते हो। फॉलोइंग कंडीशन मतलब उसके लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉलोइंग कंडीशन, अगर जी आपको कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, एरिक समुच्चय है, स्टार कंपोजिशन हो सकते हैं, कंपोजिशन कोई भी होगी, जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे, देन जी स्टार होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर इसमें कुछ कंडीशन है, पहली प्रॉपर्टी आती है, इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एक आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और जिसको हम लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखोगे तो संवर्तता गुणधर्म। इसकी कंडीशन होती है, अगर जी कोई भी सेट दे रखा है, आपको जो भी सेट दे रखा है, अगर उसमें आप कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलते हो,
मतलब कि ये नहीं कि आपने 2 फिक्स एलिमेंट ले लिए उन्हीं के लिए करने, उनके किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में प्रत्येक 2 एलिमेंट के लिए आपके पास कंडीशन आनी चाहिए। अगर ए और बी 2 एलिमेंट ले रहे हो किस में से, जी में से, तो उन दोनों के बीच में संक्रिया लगाओगे ए स्टार बी, वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, जी का एलिमेंट आना चाहिए। संक्रिया आपको जो भी दे रखी है, जो भी आपको कंपोजिशन दे रखी है, अगर ए और बी 2 एलिमेंट दे रखे हैं जी के, तो ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, जी का एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपको सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, प्राकृत संख्या हो गई नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, अगर आप इसमें कोई भी 2 संख्या लेके चलो, जैसे 1 ले लिया, 1 और 6 ले लिया मैंने n में से, अब 1 + 6 को अगर आप ऐड करोगे 7 आएगा, और 7 वापस किस में बिलोंग कर रहा है, n में। संक्रिया यहाँ पर कौन सी होगी, कंपोजिशन यहाँ पर प्लस होगी, स्टार के स्थान पर प्लस आ गया, जहाँ स्टार था वहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो गए, ए के इक्वल 1 हो गया, 6 हो, मतलब सभी के लिए जैसे और भी आने चाहिए। ये नहीं कि इसमें कुछ एलिमेंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट इस कंडीशन को से, अगर एक भी एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, चाहे कोई भी 2 हो, मतलब टोटल जैसे आपके पास सेट दे रखा जी, इसमें आपके पास टोटल 100 एलिमेंट दे रखे हैं, कितने भी एलिमेंट हो सके, अगर उसमें से 98 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन, या एक भी ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 99 तो ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं मानी जाती। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, वो सभी एलिमेंट इस कंडीशन, ये कंडीशन। तो ये तो होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम अगर एक और ध्यान रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, यही बाइनरी ऑपरेशन होता है, द्विचर संक्रिया दोनों सेम ही होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की भी यही कंडीशन होती है। द्विचर संक्रिया लिखते हो ना, बाइनरी ऑपरेशन, उसकी भी यही कंडीशन होती है, उसमें भी यही कंडीशन लेके चलते हैं, सेम एज इट इज़ है। 2 एलिमेंट लेके चलोगे जी के, उन दोनों के बीच में कंपोजिशन अप्लाई करोगे तो वापस किसका एलिमेंट आना चाहिए, सी का। उस कंडीशन में जो स्टार कंपोजिशन है वही क्या कहलाती है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, दोनों एक ही। सेकेंड कंडीशन आती है फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मतलब साचर्य, एसोसिएटिविटी यानी साचर्यता, साचर्यता। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या है, आप किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में कंपोजिशन लगाओ, टोटल हम 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, सेम वो की वो कंडीशन है, इसमें 2 एलिमेंट लेके चले थे, इसमें हम टोटल 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। 3 एलिमेंट ले लिए, एक तो ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा ले लिया सी, 3 एलिमेंट ले लिए जी के। अब पहले 2 के बीच में संक्रिया लगाओ, मतलब पहले 2 एलिमेंट को ऐड करो, जैसे मैंने ऐड कर दिया, अगर प्लस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, अगर स्टार दे रखी तो पहले इन दोनों के बीच में कंपोजिशन लगाई, पहले इन दोनों के बीच में कंपोजिशन लगा दी, जो भी एलिमेंट आएगा, इसके बाद तीसरे एलिमेंट के साथ कंपोजिशन कराई, हो गया। अगर मैं ये वैल्यू निकालूँ, सेम इधर एक और वैल्यू निकालूँ, पहले मैंने कंपोजिशन करा दी बी और सी की कंपोजिशन करवा दी, इसके बाद मैंने कंपोजिशन करवाई किसकी, ए की। अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है, ये दोनों इक्वल आते हैं, तब तो जो स्टार कंपोजिशन है वो एसोसिएट होती है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो स्टार कंपोजिशन एसोसिएट नहीं होगी, ये कंडीशन। दोनों की वैल्यू सेम आए तो एसोसिएट है, और दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं आए तो एसोसिएट नहीं होती, साचर्य नहीं होती, ये कंडीशन। और ये कंडीशन होनी चाहिए जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। जी के अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलोगे, मतलब वही कंडीशन है, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट या 2 हो या 3 एलिमेंट हो, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी उस ग्रुप में उस सेट में एसोसिएट नहीं मानी जाती है, ये कंडीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा ले लो, इंटीजर का जो सेट है या वोल नंबर का जो सेट है, वोल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये सारे। अब इसमें अगर आप एलिमेंट लेके चलोगे, अगर इसमें आपको प्लस कंपोजिशन दे रखी है तो किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऐड करो, जैसे एलिमेंट ले लिया, एक तो 0 ले लिया,
एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, हो जाएगा। इंटीजर का सेट मान लो, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इंटीजर का जो सेट है z ले लो, माइनस में आएंगे, माइनस आएगा 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से नहीं। अगर आपको चेक करना हो कि इसमें जो प्रॉपर्टी दे रखी है, जो भी आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर आपको कोई भी सेट दे रखा है जिसमें आपके पास माइनस की संख्या भी आ रही हो, प्लस की संख्या भी आ रही हो, तो उसमें एक संख्या माइनस में ले लेना, एक प्लस में, या 2 प्लस में, एक माइनस में, 2 माइनस में, एक प्लस में, कैसे भी ले लेकिन एक माइनस की ले लेना, ताकि आपको इजीली पता चल जाता है। इसमें से हम 3 कंपोजिशन हम मान ली, हमने यहाँ पर कंपोजिशन कौन सी ले ली, जो कंपोजिशन है वो हमने मान ली प्लस, कंपोजिशन कौन सी ले ली, प्लस। अब कोई भी 3 एलिमेंट लेके ये ले लिया, -6 ले लिया, मैंने एक 1 ले लिया और एक 7 ले लिया, तीनों किस में से ले लिए, इंटीजर के सेट में से। अब इनके बीच में कंपोजिशन कराओ, -6 + 1 आएगा, प्लस आ जाएगा 7, यही कंपोजिशन दे रही। मतलब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसके साथ ऐड करेंगे। ये वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -6 + 1, माइनस के 5 आएगा, प्लस आएगा 7, तो वैल्यू आएगी 2। अब पहले इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 + 7 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे किसको, -6 को, तो वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वापस जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आएगी। मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो जो प्लस कंपोजिशन होगी इसमें एसोसिएट होगी। यही कंडीशन अगर हम लेके चलें, सेम एलिमेंट ले रखे, -6 ले लिया, 1 ले लिया, 7, और कंपोजिशन अगर हम ले लें माइनस, ये वाली कंपोजिशन, अगर माइनस कंपोजिशन लेके और माइनस कंपोजिशन लोगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, -6 है, 1 है, 7, इसमें अप्लाई करूँ, -6 ब्रैकेट लगा देना, ताकि फिर आएगा -1 आएगा, ये आ जाएगा, ये भी। इसके बाद फिर से माइनस होगा किसके साथ, कंपोजिशन -7 के साथ, वैल्यू करोगे -6, ये हो जाएगा -1, तो -7 आएगा, फिर से -7 आएगा, तो टोटल हो जाएगा -14। पहले इन दोनों को, आपको इन दोनों के बीच में कंपोजिशन लगानी है, ध्यान रखना। पहले आप डायरेक्ट मत कर देना, पहले -6, -1, -7 आएगा, इसके बाद -7 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, -6, इसको बाहर रख लिया, फिर से माइनस कंपोजिशन आएगी, इसमें -3 क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस आएगा 7, इसकी वैल्यू निकालो, ये आएगा -6, माइनस यहाँ से आएगा -6, और माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, वैल्यू आएगी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, दैट्स मीन माइनस जो कंपोजिशन है वो इसमें एसोसिएट नहीं होगी, माइनस कंपोजिशन एसोसिएट नहीं होती है, साथ चलिए नहीं होती है, ये कंडीशन आई होगी, नहीं होगी, ये जी। ऐसे ही आपको चेक करना है एसोसिएट है या नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। ये हो गई माइनस कंपोजिशन एसोसिएट है या फिर नहीं है, आप इजीली चेक कर सकते हो। इसी प्रकार डिवाइड, ध्यान रखना, जो सिंपल प्लस है, सिंपल प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा क्लोजर भी होते हैं और एसोसिएट भी। माइनस कभी भी एसोसिएट नहीं होगा, डिवाइड भी एसोसिएट नहीं होता है, चेक कर लेना चाहिए, ये एसोसिएट नहीं होते। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन आएगी, ये तो एसोसिएटिविटी हो गई। थर्ड कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तत्समक, वो अस्तित्व होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तत्समक अवयव वो इसमें विद्यमान होना चाहिए, जो भी आपका सेट है। अब तत्समक अवयव क्या होते हैं, वैसे तो पढ़ा हुआ होगा आपका जनरली, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं तो ध्यान में आ जाता है। तत्समक अवयव की कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, ग्रुप की कंडीशन काम में आएंगे। अगर ये समझ में आ गया तो आगे फील्ड की कंडीशन काम में आ जाएगी, वेक्टर स्पेस की कंडीशन समझ में आएगी। तत्समक अवयव होता है अगर आपको जो भी सेट दे रखा है, जैसे सेट यहाँ पर कौन सा लेके चल रहे हैं, जी, कंपोजिशन कौन सी है, स्टार कंपोजिशन है,
जी सेट में स्टार इसमें कोई न कोई एक ऐसा एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस एलिमेंट की कंपोजिशन, कोई न कोई एक ऐसा एलिमेंट, वो एलिमेंट मान लिया ए, उस एलिमेंट की कंपोजिशन जी के किसी भी एलिमेंट के साथ कराओगे, उस एलिमेंट की कंपोजिशन जी के किसी भी एलिमेंट के साथ करवाओगे तो वापस वही एलिमेंट आ रहा है, तब तो स्टार जो कंपोजिशन है उसमें जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। नहीं समझ में आया? हाँ, लैंग्वेज बोलते हैं तो ऐसे, मतलब जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। अब समझो, जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन जी के किसी भी एलिमेंट के साथ कराओगे, कोई भी एलिमेंट ले लिया ए, वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। वापस कौन सा एलिमेंट, जिस एलिमेंट के साथ कंपोजिशन कराई वापस वही एलिमेंट आना चाहिए, वापस क्या आना चाहिए, ए। अब कंपोजिशन ये है, इसमें ए की कंपोजिशन लेफ्ट साइड से कराई है, तो कंपोजिशन कौन मतलब राइट साइड से भी करवा सकते हैं और लेफ्ट से, दोनों में से किसी भी साइड से आप कंपोजिशन, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ए स्टार ए। किसके लिए, जी के किसी भी एलिमेंट के लिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ई होगा उस जो सेट दे रखा है जी, उसमें कंपोजिशन कौन सी, स्टार कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे जनरली प्लस कंपोजिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, प्लस कंपोजिशन के लिए 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए या डॉट के लिए, मल्टीप्लिकेशन या डॉट के लिए, इसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, पता है? क्योंकि अगर प्लस कंपोजिशन दे रखी है, जैसे आपको वही सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, अगर इसमें प्लस कंपोजिशन दे रखी है, प्लस कंपोजिशन, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, किन्हीं भी -3, इसमें 0 ऐड करोगे वापस वैल्यू क्या आ रही है, -3, या 0 में -3 ऐड करोगे तो भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वापस किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल। किसी भी एलिमेंट में ऐड करके देखो 0, वापस कौन सा एलिमेंट आएगा, वही एलिमेंट आएगा। सेम यही कंडीशन होती है डॉट, तो -3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, या 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, -3 से, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये कंडीशन हो गई किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन। तो जनरली प्लस कंपोजिशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और डॉट कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये आप शो कर सकते हो। ये आ जाएगी किसकी कंडीशन आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन आ गई, जहाँ पर वापस वैल्यू आएगी किसके इक्वल, उसी एलिमेंट के इक्वल आएगी। ये कंडीशन फॉर एवरी, जहाँ एक किसका एलिमेंट होगा, जी का। आ गई कंडीशन। लास्ट जो कंडीशन बचती है, फोर्थ कंडीशन आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ये आती है, मतलब जो प्रतिलोम अवयव है, प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स आएगा वो इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरे सेट में हमेशा ध्यान रखना, जो सेट दे रखा है उसमें हमेशा यूनिक होता है, एक ही होगा पूरे सेट में, और इन्वर्स एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का होता है। जैसे आपको टोटल दे रखे हैं 6 एलिमेंट दे रखे हैं, तो 6 के 6 एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट है, और अगर 6 एलिमेंट दे रखे हैं तो इसमें कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये चलिए अब यहाँ से देखो, इन्वर्स की कंडीशन होती है अगर एक ही कंपोजिशन, कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं जी में से, इसका इन्वर्स निकालें तो एक ही कंपोजिशन ऐसे कौन से एलिमेंट से करवाएं, पी मान लो, ई मान लो, ऐसे कौन से एलिमेंट से करवाएं कि क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना है। एक ही कंपोजिशन ऐसे कौन से एलिमेंट से कराओगे कि क्या जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। कंपोजिशन मैंने बताया है दोनों साइड से करवाएंगे, एक साइड से नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी हो सकती है कंपोजिशन, राइट साइड से भी कंपोजिशन हो सकती है। तो एक ही कंपोजिशन ऐसे कौन से साइड से कराओगे, मतलब सॉरी, एक ही कंपोजिशन ऐसे कौन से एलिमेंट से करवाएं कि क्या जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो वो क्या होगा, P तो A का इन्वर्स हो जाएगा, उल्टे होते हैं, और A किसका इन्वर्स है, P का, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स एलिमेंट होते हैं। अगर ये कंडीशन सभी एलिमेंट के लिए आ रही हो, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हो, जो सेट दे रखा है जी,
उसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी के आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हों तो वो कौन सा हो जाएगा, उन सभी के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हो आइडेंटिटी, उन सभी के इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो तो इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशन। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप। जनरली प्लस कंपोजिशन के इन्वर्स कौन सा होता है, जैसे 2 का इन्वर्स निकालोगे उसका 2 का इन्वर्स क्या आएगा, -2 आता है, दोनों को ऐड करोगे 0 आता है। और डॉट के लिए आता है, जैसे 2 का इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा 1/2, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 × 1/2, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था डॉट के लिए, यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा 2 + -2 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा 0, ये आ जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो जी स्टार हम क्या बोल सकते हैं, जी स्टार क्या होगा, जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार ग्रुप होगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जी स्टार क्या होगा, ग्रुप। अब एक और कंडीशन काम में आती है, इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय आप जानते हो, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता की कंडीशन आती है, यानी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता की कंडीशन। कम्यूटेटिविटी की कंडीशन होती है, अगर कोई भी दो एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, अगर उन दोनों के ऑर्डर चेंज करें, पहले वजह से ए को आपने कंपोजिशन दे रखी है, जैसे ए की कंपोजिशन पहले बी से करवाई, अब हमने बी की कंपोजिशन अगर ए से करवा दी, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव। ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले इसको ए को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब या सॉरी ए की कंपोजिशन करवा रहे थे किससे, बी से। अगर डॉट कंपोजिशन दे रखी तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो, बी को फिर किससे, ए से, दोनों की वैल्यू सेम है तो कौन सी होगी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये हो जाए। ये कंडीशन भी आनी चाहिए, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। अब अगर ये सारी कंडीशन हो गई, पहले तो ग्रुप था, अगर एक और कंडीशन आ जाती है कम्यूटेटिविटी, तो इसको हम बोलते हैं आबेलियन ग्रुप बोलते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप बोलते हैं। इट्स एन आबेलियन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप होगा, यानी क्रम विनिमय ग्रुप होगा, क्रम विनिमय ग्रुप। कई बार हिंदी में भी यही दे देता है आबेली ग्रुप, यही देता आबेली ग्रुप, ये कंडीशन आती है। ग्रुप का तो हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखो चाहे वही लिखो, ग्रुप की कंडीशन ध्यान रखना। समूह इंग्लिश में चेंज करेगा तो भी आपको ग्रुप ही लिखेगा, और हिंदी में कई बार समूह भी दे देता है, कई अलग अलग है, तो ग्रुप बेस्ट रहता है, ग्रुप। ये हो गई आबेलियन ग्रुप की कंडीशन, ठीक है। अब हम चलते हैं फील्ड पर, एक फील्ड की कंडीशन और काम में आएगी, तभी हम वेक्टर स्पेस की कंडीशन प्रूफ करें। फील्ड की कंडीशन देखो कौन कौन से, ग्रुप की कंडीशन समझ में आ गई तो आगे फील्ड की कंडीशन आप इजीली समझ सकते हो। फील्ड जनरली बता देता हूँ आपको, फील्ड मतलब ग्रुप में तो सिर्फ एक ही कंपोजिशन होती है, और फील्ड में कंपोजिशन आती हैं, 2 कंपोजिशन आती है। ग्रुप में हम सिर्फ एक ही कंपोजिशन लेके चलते हैं, एक ही कंपोजिशन, जैसे प्लस आ गया, डॉट आ गया, जो भी आपके पास है, मॉड्यूलो एडिशन आ गया, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये कंडीशन आती है। और फील्ड में हम जो कंडीशन लेके चलते हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। फील्ड में जो कंपोजिशन होगी वो एक से ज़्यादा, यानी 2 कंपोजिशन, ये भी नहीं 3 हो गई, कंपोजिशन 2 ही होती हैं। फील्ड में कंपोजिशन लेके चलते हैं एफ प्लस डॉट, मतलब एक तो कौन सी कंपोजिशन आएगी, प्लस आएगी, एक मल्टीप्लिकेशन कम। इसको बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा कंपोजिशन हो जाती है, अगर एक कंपोजिशन हो, जैसे जी कोई भी नॉन इम्पीडियंट सेट देखा है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो, द्वितीय संकीर्ण हो गए, और एक ही कंपोजिशन हो तो उसको तो बोलते हैं ग्रुपोइड बोलते हैं, और एक से ज़्यादा कंपोजिशन आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। वो क्या हो जाती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये फील्ड होगी, फील्ड की डायरेक्ट कंडीशन बता रहा हूँ। ये फील्ड कब होगी, एफ है, फील्ड होगी, इज फील्ड। फर्स्ट कंडीशन आपने अभी जो कंडीशन पढ़ी वही कंडीशन काम में आएगी। कंडीशन कौन कौन सी काम में आएगी, पहले तो जो एफ प्लस है इज एन आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप।
वैसे रिंग से भी कंडीशन बनती है, लेकिन जनरली आपको जो सबसे इजी मेथड रहता है वो ये देखना है, आपको वही मेथड बताएंगे। कौन सी होनी चाहिए? F प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। F प्लस कौन सा होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब प्लस कंपोजिशन के लिए जो अभी जो 5 कंडीशन बताई थी, जहाँ पर स्टार के लिए लिखी थी, वही 5 कंडीशन किसके लिए आएंगी? फील्ड के लिए 5 कंडीशन आएंगे। वो 5 कंडीशन किसके लिए होंगी? फील्ड के लिए। सेकेंड, F प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। सेकेंड कंडीशन F नोट। इसका मतलब है जो भी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पर F है, नोटेशन वही है, G भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सेट हमने F ले लिया क्योंकि फील्ड को डिनोट करें, F का मतलब वही है, F फील्ड ले रहे हैं, इसका मतलब F से डिनोट कर दिया। अब F नोट का मतलब है इसमें प्लस एलिमेंट, इसमें 0 एलिमेंट को इसमें से हटा दिया। अगर इसमें जो 0 आ रहा था, 0 तो आएगा कन्फर्म, क्योंकि प्लस कंपोजिशन है, तो प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो 0 को हटाने के बाद F नोट कौन सी कंपोजिशन के लिए? नोट के लिए। 0 को हटाने के बाद, 0 भी सिर्फ एक ही कंडीशन में हटता है, वो भी मैं बता दूंगा कौन सी कंडीशन में हटता है। इज एन, ये भी क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप। एक ही कंडीशन में हटता है, इज एन आबेलियन ग्रुप। ये भी क्या होना चाहिए? एक क्रम विनिमय। और जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन, बंटनशीलता की कंडीशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की इसकी कंडीशन होती है, यानी बंटनशीलता। बंटनशीलता का मतलब है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? 2 कंपोजिट। डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी हो, सेट आए या कहीं पर भी, जैसे ये ग्रुप आ रहा है, हमेशा 2 कंपोजिशन पर अप्लाई होता है। जिस सेट होगा तो सेट में इंटरसेक्शन पर आ जाता है, और किस पर आएगा? यूनियन। दोनों कंपोजिशन आएंगी तभी। यहाँ पर भी 2 कंपोजिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा 2 कंपोजिशन पर अप्लाई होगा। यहाँ पर दोनों कंपोजिशन है प्लस। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है अगर A डॉट आप लिख रहे हो B प्लस C, तो ये है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ? B के साथ भी और C के साथ। मतलब वैल्यू आएगी A डॉट B आएगा, और प्लस आनी चाहिए वैल्यू किसके इक्वल? A डॉट C के साथ। ये भी कंडीशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन हैं, तीनों कंडीशन अगर इसमें अप्लाई होती हैं तो वो क्या हो जाएगी? फील्ड हो जाएगी। F प्लस आबेलियन ग्रुप। F नोट 0 को क्यों हटाया है अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपने 0 ले लिया, जैसे आपने 2 लिया, 2 का इन्वर्स मैंने बताया था, डॉट कंपोजिशन के इन्वर्स क्या आता है? 2 का अगर इन्वर्स निकालोगे, इसका जो इन्वर्स निकालोगे, और इसका इन्वर्स कौन सा होगा? 1/2 होता है। 2 का इन्वर्स होता है 1/2। वैसे ही 3 का इन्वर्स निकालोगे 1/3 होता है। ऐसे ही अगर आपने 0 का इन्वर्स निकाला, तो 0 का इन्वर्स क्या आएगा? 1/0, जिसको हम किसके इक्वल लेके चलते हैं? इन्फिनिटी के इक्वल लेके चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं होता है, ये कभी भी ध्यान रखना, इन्फिनिटी नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी जैसे हम चलते गए, जैसे आपने नेचुरल नंबर लिखे, 1 से स्टार्ट कर, 1 2 3 4, फिर 100 आ गया, फिर क्या आ गया? 1000 आ गए, फिर 10,000 आ गए, फिर ऐसे चलते जाओगे तो मतलब जिनका कोई अंत नहीं हो रहा, जहाँ पर जिनका कोई भी एंड नहीं हो, लास्ट में हम क्या मानते हैं? ऐसे चलते जाएंगे नंबर जिनका इनका एंड नहीं है। एंड कहाँ पर करोगे? कितने नंबर लिख सकते हो आप? जितने नंबर बताओगे उससे आगे मैं एक और नंबर बता सकता हूँ। लाख बताओगे तो 1,00,001 हो गया, करोड़ बताओगे तो 1,00,01 हो गया। कितने भी नंबर लिख सकते हो, मतलब जिनका कोई एंड नहीं हो। इसलिए हमने कंडीशन क्या लिख दी वहाँ पर? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं होता है। इसका मतलब 0 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 0 को हटाने के बाद कंडीशन लिखे जाते। 0 का इन्वर्स नहीं होता। डॉट के लिए कभी भी 0 का इन्वर्स, जहाँ पर भी 0 आए ये ध्यान रखना। ग्रुप में भी कंडीशन काम में आती है। जैसे अगर आपको पूछ ले Z प्लस Z डॉट ग्रुप है क्या? नहीं है। अगर इसमें 0 आ रहा है, 0 आएगा, क्योंकि 0 का इन्वर्स आप जानते हो 1/0। 0 का इन्वर्स क्या होता है? 1/0, जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी नंबर नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी नंबर ही नहीं है, तो इसमें एग्जिस्ट कहाँ से करेगा? और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ से क्या होगा? ये ग्रुप भी नहीं होगा। अगर यही कंडीशन दे दे यहाँ पर 0 को हटाकर, तो ये ग्रुप हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन। तो ये फील्ड की कंडीशन है, मैंने आपको बता दी।
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। अब कंडीशन काम में आएंगी किसकी? वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस की कंडीशन। वेक्टर स्पेस मेन टॉपिक यही है, वेक्टर स्पेस, जिसके बारे में हमें पढ़ना था, लेकिन कुछ बेसिक बातें पढ़नी होती हैं। अब आपको ग्रुप ही नहीं पता हो तो वेक्टर स्पेस की नहीं कंडीशन प्रूव कर सकते। वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती है, सबसे पहले वी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। वी नॉन एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई न कोई एलिमेंट होगा, एरिक समुच्चय हो गया वी नॉन एम्प्टी सेट। एफ हमने फील्ड ले ली, एफ इज फील्ड, इसको हमने क्या ले लिया? एक क्षेत्र। वी कोई भी एक नॉन एम्प्टी, कोई भी सेट हो सकता है वी नॉन एम्प्टी, एफ इज फील्ड ले ली, तब वी होगा वी इज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस होगा किस पर? ओवर फील्ड एफ। वी है वो क्षेत्र एफ पर, वी क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि होगी, वेक्टर स्पेस होगा सदिश समष्टि। वेक्टर स्पेस को बोलते हैं सदिश समष्टि। वेक्टर स्पेस यानी सदिश समष्टि। वी क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि होगी। इसके लिए भी टोटल कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन है। पाँचों की पाँचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो हो जाएगा। 5 कंडीशन हैं वेक्टर स्पेस की ओवर फील्ड एफ। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन में ध्यान रखना, 2 कंपोजिशन आती है, 4 कंपोजिशन। कौन कौन सी कंपोजिशन आएंगी? कंपोजिशन एक तो प्लस कंपोजिशन होती है, जिसको हम इससे डिनोट, प्लस कंपोजिशन आएगी। कौन सी हो गई? प्लस यानी V क्रॉस V2 किस पर आएगी? V से। ये भी समझाएंगे कैसे। डॉट कंपोजिशन कौन सी आएगी? V क्रॉस F2 किस पर आएगी? V में। पहले डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कौन सी? इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है V प्लस जो आपको ये वाली प्लस कंपोजिशन इज एन आबेलियन ग्रुप। अभी आपको आबेलियन ग्रुप की कंडीशन लिखवा दी, तो इज एन आबेलियन ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, ये आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आबेलियन ग्रुप की मैंने कंडीशन बता दी, वही कंडीशन है। सेकेंड जो कंडीशन है जिसको हम लिखते हैं, अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो तो लिख लेना डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर। अब आप सोचोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो आपने पढ़ा है, यानी अदिश गुणन की बंटनशीलता। अदिश गुणन की बंटनशीलता, अदिश आपने पढ़े हैं। अब यहाँ पर सोचोगे यहाँ पर अदिश क्या आ गया? अदिश गुणन की बंटनशीलता, ये आपको कंडीशन है। अदिश गुणन की बंटनशीलता देखो, यहाँ पर जनरली जो एलिमेंट लेके चलते हैं, मतलब V को आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है किस पर? V को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है F पर, और वेक्टर स्पेस को हम जनरली इसी से लिखते हैं। V F पर वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस की कंडीशन। V के जो एलिमेंट हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट लिखते हैं उनको तो हम बोलते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो सारे क्या मानते हैं हम? वेक्टर। चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी सेट हो, चाहे फील्ड ही क्यों ना हो। आगे देखेंगे F के जो एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर। F के जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं? स्केलर। अब इसका ये जो कंपोजिशन लिखे हैं, यहाँ पर सिंपल प्लस भी लिख सकते हो, सिंपल डॉट। इनका मीन क्या है? V क्रॉस V का मीन है अगर 2 एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आएंगे इसमें, क्रमित युग्म। अगर 2 एलिमेंट लेके चले, जैसे V1 ले लिया, V2 किस में से ले लिए? V में से। V के एलिमेंट क्या हुए? वेक्टर। तो दोनों क्या माने जाते हैं? वेक्टर। अब इन दोनों में ये कंपोजिशन कौन सी? ये मतलब 2 एलिमेंट हो गए, दोनों एलिमेंट अगर इसके बीच में ये कंपोजिशन लगाओगे, कौन सी? V1 ले लिया, एक तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया? V1 प्लस V2, तो वापस एलिमेंट एक V का, दूसरा भी V का, वापस एलिमेंट किसका आएगा? V का। मतलब इन दोनों को कंपोजिशन कराने के बाद वापस किसका एलिमेंट आएगा? V का ही एलिमेंट आएगा, वापस एक वेक्टर आएगा।
एफ के जो एलिमेंट हैं वो स्केलर कहलाते हैं, एफ के एलिमेंट। और एफ के एलिमेंट को जैसे हमने ले लिए, जनरली हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा या ए बी सी, आप जो भी मानोगे, लेकिन यही ध्यान रखना एफ के एलिमेंट, मतलब अगर वी को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो वी के एलिमेंट तो क्या होंगे, वेक्टर, एफ के एलिमेंट क्या होंगे, स्केलर। चाहे कोई भी दे रखो यहाँ पर आपको, कोई भी सेट, आप जनरली उसको स्केलर मान के चलो। इसके एलिमेंट, अब स्केलर मैंने एक तो एलिमेंट ले लिया अल्फा, एफ का मतलब अल्फा क्या हो गया, स्केलर हो गया। वी एलिमेंट ले लिया क्या, किसका, वी का। कंपोजिशन कौन सी दे रखी, ये, तो अल्फा डॉट वी, आगे पीछे कर सकते हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ क्रॉस वी लिख सकते हो या वी क्रॉस एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही। ये जो एलिमेंट आएगा वापस किसका एलिमेंट आएगा, वेक्टर का, मतलब वापस एलिमेंट आएगा किसका, वी का। यही है, ये तो हो गया, इसको तो बोलते हैं अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया वेक्टर एडिशन। ये हैं दोनों, मतलब दो वेक्टर लेके चलोगे और उन दोनों के बीच में प्लस कंपोजिशन लगाई तो वेक्टर का एलिमेंट आएगा, एक स्केलर एक वेक्टर, वापस किसका एलिमेंट आएगा, वेक्टर का एलिमेंट, जिसको अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अदिश गुणन की बंटल से, अगर ये कंडीशन आपने ध्यान रख ली, अब ध्यान रखो अदिश गुणन की, मतलब अदिश से तो गुणा कराओगे किस पर, अदिश गुणन, दूसरी कंपोजिशन आएगी, मैंने बताया था प्लस, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन है तो v1 प्लस v2, बंटनशीलता दो कंपोजिशन आएगी तभी अप्लाई होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अल्फा डॉट v1 आएगा, प्लस आ जाएगा कौन सा आएगा, अल्फा डॉट v2 आएगा, ये वैल्यू आएगी। एक तो कौन सी आएगी, अल्फा डॉट v1 आएगा, प्लस सेकंड कंपोजिशन आ जाएगी अल्फा डॉट v2 आएगा, ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, पहले अल्फा किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, v1 के साथ, अल्फा डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके साथ, v, चूँकि ये भी v का एलिमेंट आएगा, मैंने बताया था एक f एक v, f का अल्फा किसका एलिमेंट है, f का, v का किसका एलिमेंट, v का, तो वापस किसका एलिमेंट आएगा, v का। यानी जहाँ अल्फा तो किसका एलिमेंट है, f का, v1 v2 किसके एलिमेंट हैं, v के। दो कंडीशन हो गई, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड जो कंडीशन है वो है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन, उल्टा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन, सॉरी स्केलर एडिशन, यह अदिश, इसका मेन निकालोगे ना उसी पर आ जाएगा, अदिश योग पर बंटनशीलता, अदिश योग पर बंटनशीलता, यह है अदिश योग पर बंटन, अदिश के साथ। अब अदिश योग आ गया जहाँ पर, मतलब अदिश, अब आपके पास तो दो ही था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था और वेक्टर एडिशन। अदिश योग का मतलब दो, यहाँ पर क्या जाएंगे, दोनों ही अदिश होंगे, योग है तो योग लिखो, अल्फा बीटा दो अदिश ले लिए, इस पर बंटनशीलता, चूँकि दोनों क्या हैं, स्केलर हैं, इसका मतलब वेक्टर एडिशन की कंपोजिशन प्लस ये नहीं आएगा, सिंपल प्लस आएगा। वास्तव फिर क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी किसके साथ में, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट साइड से, कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वैल्यू है। अदिश योग पर बंटनशीलता, योग लिख दिया, पहले अदिश गुणन की थी तो गुणा करवा दी, वैल्यू क्या आएगी, अल्फा डॉट आएगा v, यहाँ से v आ, मतलब एक v का एलिमेंट एक f का एलिमेंट, तो वापस किसका एलिमेंट आता है, v का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये डॉट है, प्लस आएगा अल्फा, सॉरी बीटा, बीटा डॉट आएगा v, ये एलिमेंट आएगा, जहाँ अल्फा बीटा तो किसके एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा एलिमेंट हैं f के, और v एलिमेंट है किसका, v का, ये कंडीशन। जनरली हम फिर लास्ट में जब लिखेंगे ना, इस प्लस को, एग्जांपल जब भी सोल्व करते हैं, इस प्लस को हम प्लस की फॉर्म में लेके चलते हैं नॉर्मली, और इस डॉट को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार ये तो डेफिनेशन में है, आप जनरली ये दोनों साइन काम में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल प्लस सिंपल डॉट दोनों इनके स्थान पर। फोर्थ कंडीशन आएगी अदिश गुणन की साचरीता, अदिश गुणन की साचरीता, ये फोर्थ कंडीशन आएगी। और अदिश गुणन के साचरीता, एसोसिएटिविटी आपको बताई थी, एसोसिएटिविटी
एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कंडीशन एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों में से, मतलब आपको एसोसिएटिविटी की कंडीशन काम मिले। एसोसिएटिविटी बता दी आपको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वही आएगा अल्फा बीटा गया। अब लास्ट में एक और क्या आएगा यहाँ पर फिर आता है वेक्टर। ये कंडीशन, दो स्केलर होंगे एक वेक्टर होगा, वैल्यू क्या आएगी एसोसिएटिविटी। पहले इन दोनों की करवा रहे हैं, अब किन की कंपोजिशन होगी बीटा और वी की कंपोजिशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। फिर से वेक्टर आएगा तो फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा। दोनों अगर सिंपल हैं स्केलर तब तो सिंपल प्लस और सिंपल डॉट आएगा, और वैसे हैं एक वेक्टर आ गया एक स्केलर तो किसका है यहाँ पर। अब देखो ये वापस v का एलिमेंट आएगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वापस ये साइन आएगा। और जो लास्ट कंडीशन बचती है वेक्टर स्पेस की, लास्ट जो कंडीशन है फिफ्थ कंडीशन है, अगर 1 चूँकि f फील्ड दे रखी है और फील्ड दे रखी है तो फील्ड के लिए मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई थी डॉट। इसके लिए जो डॉट कंपोजिशन बताई थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है आबेलियन ग्रुप होता है, आबेलियन। और डॉट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है डॉट के लिए आइडेंटिटी। तो 1 किस में आएगा f में आएगा, तो इसकी कंडीशन होती है 1 डॉट v, वापस वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए v के ही इक्वल आनी चाहिए 1 के। और ये किसका एलिमेंट हो जाएगा v का, जहाँ मतलब ये लिख सकते हो फॉर एवरी v बिलोंग टू v। और 1 क्या होगा, 1 को बोलते हैं या तो आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज यूनिट एलिमेंट, या तो यूनिट एलिमेंट मतलब 1 है एक हो गया तो या तो यूनिट एलिमेंट इकाई अवयव, या फिर क्या होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किस में होगा इन f। ये फील्ड की कंडीशन है, सॉरी वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस की ये टोटल कितनी कंडीशन है 5 कंडीशन है। ये पांचों कंडीशन आपको दे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या हो जाएगा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आज ये टॉपिक हमने किया। सबसे पहले हमने ग्रुप की डेफिनेशन देखी, इसके बाद फील्ड की डेफिनेशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस उसी पर डिपेंड करता है। अगर वेक्टर स्पेस पहले ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद फील्ड की डेफिनेशन आपको, तो ये वेक्टर स्पेस अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या हो जाएगा एक वेक्टर स्पेस होगा। ओके, थैंक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे।